कल बिहार में होगा नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। बहुमत के लिए 122 वोटों की जरूरत। एनडीए का दावा 128 विधायकों का समर्थन है। जेडीयू नेता विजय चौधरी की आवाज पर जेडीयू विधायकों की हुई बैठक। सीएम नीतीश हुए शामिल, 4 विधायक अनुपस्थित रहे। विजय चौधरी का बयान, बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों से हुई बात, किन्हीं कारणों से बैठक में नहीं आ पाए। तेलंगाना से वापस बिहार लौटे कांग्रेस के विधायक कल फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का दावा, नीतीश के संपर्क में महागठबंधन के 22 विधायक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, एनडीए सरकार बहुमत परीक्षण में होगी पास, तेजस्वी यादव अपना घर बचाएं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आरजेडी ने अपने विधायकों को कैद कर रखा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो बोले, खेला होगा कहने वालों का खेला का डर सता रहा है। आरजेडी के कई विधायक सरकार में शामिल होना चाहते हैं। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस बोले, आरजेडी डरी हुई है, अपने विधायकों को बंद कर रखा है, मोबाइल तक बंद करवा दिया। आरजेडी एमएलए विजय सिंह का बयान, हमारे विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता, सब एकजुट। जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप, कल सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, आरजेडी और कांग्रेस खेमे में डर और असुरक्षा का भाव, दोनों पार्टियां स्थिर। आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान, आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी बोले, कल जो होगा उसके बाद लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा वो बिना देखे जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं लिख सकते। एमपी के झाबुआ में जनजातीय महासभा पीएम ने किया संबोधित, कहा इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लाएगा। महासभा में बोले पीएम मोदी, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव। पीएम ने दिया भरोसा, कहा आदिवासी समाज एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, मोदी को यह मंजूर नहीं। एमपी में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कर रही है विकास का काम, पीएम मोदी का बयान। झाबुआ में पीएम मोदी ने किया रोड शो, सीएम मोहन यादव मौजूद थे। झाबुआ में पीएम ने दी 7,550 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कर्नाटक के मैसूर में गृह मंत्री अमित शाह रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को किया सम्मानित। प्रोग्राम में बोले अमित शाह, पीएम ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर किया गौरवान्वित। कर्नाटक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए अमित शाह, लोकसभा की सभी 28 सीटों पर हुई बात। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया बोले, अमित शाह यहां खाली हाथ आए थे, सूखे पर नहीं बुलाई मीटिंग। कर्नाटक के 240 में से 223 तहसील सूखा घोषित, रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा केंद्र से अब तक नहीं मिली आर्थिक मदद। कांग्रेस से निष्कासन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की पोस्ट, राहुल गांधी को किया टैग, लिखा राम और राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं। प्रमोद कृष्णम का खरगे और केसी वेणुगोपाल से सवाल, क्या भगवान राम का नाम लेना, अयोध्या जाना एंटी पार्टी एक्टिविटी है। प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस चीफ खरगे को बताया रबर स्टाम्प, कहा कांग्रेस में मैंने बहुत अपमान सहा। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले प्रमोद कृष्णम, ईश्वर जहां ले जाए मैं पीएम मोदी के साथ हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस की नीतियों ने देश को नुकसान पहुंचाया, श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, प्रभारी रमेश चेन्नीथला, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान हुए शामिल। बैठक के बाद बोले रमेश चेन्नीथला, आज की बैठक में सियासी हालात का लिया गया जायजा, संगठन को मजबूत करने पर बात हुई। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर 15 फरवरी को बैठक, रमेश चेन्नीथला ने दी जानकारी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का इस बार लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें लाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे और उनके सांसद बेटे को बताया महागुंडा, कहा सभी खतरनाक गुंडे उनकी पार्टी में हो रहे हैं शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी का गांव चलो अभियान, चंपावत में टीपीएस एग्रो फैक्ट्री में किया निरीक्षण। चंपावत के लोहाघाट पे सीएम धामी का रोड शो, जीआईसी अस्पताल से रामलीला मैदान तक लोगों ने किया स्वागत। गांव चलो अभियान पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर लाभार्थियों से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में दीवार पर बनाया कमल का निशान, कहा फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी बोले, विजय संकल्प यात्रा सभी 17 संसदीय क्षेत्र में जाएगी। चेन्नई में बीजेपी ने निकाली पदयात्रा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा ने कहा तमिलनाडु में कमल खिलने दीजिए, 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जेपी नड्डा ने निशाना साधा, कहा डीएमके का मतलब है वंशवाद, धन की ठगी और कट्टा पंचायत। 2 दिन के विराम के बाद आज फिर से न्याय यात्रा शुरू, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, कहा उनके फैलाए नफरत को मिटाना है। लुधियाना में बोले कांग्रेस चीफ खरगे, मोदी सरकार ने किसान और जवान दोनों को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला बोले, पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव।
एनडीए में शामिल होने के सवाल पर बोले अकाली दल चीफ सुखबीर बादल, फिलहाल मैं पंजाब बचाओ यात्रा पर हूं। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान, सर्वे के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय होंगे। ओडिशा कांग्रेस चीफ शरद पटनायक बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन पारदर्शिता के साथ होगा। ओडिशा बीजेपी इंचार्ज विजयपाल सिंह तोमर बोले, हमारा टारगेट है केंद्र और राज्य में सरकार बनाना। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, भारत रत्न की गरिमा कम हो गई है, इसका राजनीतिकरण हो गया। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी उठाए सवाल, कहा वोट बैंक की नजर से दिया जा रहा भारत रत्न। टीएमसी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, सगारिका घोष, सुष्मिता देव, ममता बाला और नदीमुल हक को बनाया गया कैंडिडेट। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, बीजेपी पर मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन, कहा उनकी जन्मभूमि से होने का गर्व है। आर्मी के सैंड वाइपर ब्रिगेड ने की फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, चेता कॉर्प्स कमांडर ने देखी ड्रिल। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से आज पीईडी की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। तमिलनाडु में कल 21 जगहों पर एनआईए की रेड, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, कार ब्लास्ट और डिक्लाइजेशन केस में छापेमारी। दिल्ली में द स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिया हिस्सा। पंजाब के बठिंडा से दिल्ली के लिए किसान हुए रवाना, 13 फरवरी को दिल्ली में करेंगे प्रोटेस्ट। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने की तैयारी, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंघू बॉर्डर पर नाकेबंदी का दिखा असर, जीटी करनाल रोड पर लंबा जाम। किसानों को दिल्ली कूच से पहले सिंघू बॉर्डर भी सील, अंबाला पुलिस ने पटियाला लुधियाना मार्ग को किया बंद। शंभू बॉर्डर सील करने पर बोले डीसीपी अर्शदीप, हम किसानों से आग्रह करेंगे वो यहां से आगे न आए। फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से झज्जर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर, प्रोटेस्ट को रोकने का किया अभ्यास। झज्जर में आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों की तैनाती, एसपी अर्पित जैन बोले लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट, 7 जिलों में 3 दिन तक इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर रोक लगी। यूपी सरकार के मंत्री और विधायकों ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, सीएम योगी के साथ पूजा अर्चना की। यूपी के मंत्री विधायकों का हनुमानगढ़ी में दर्शन का प्रोग्राम रद्द, भारी भीड़ को देखते हुए किया गया फैसला। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्री और विधायकों को किया गया यहां पर भव्य स्वागत, फूलों की बारिश। स्पीकर सतीश महाना बोले, मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ा रहा, ये मेरे लिए इमोशनल बात है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, सपा के लोग रामलला के दर्शन करने नहीं आए, तीसरी बार बनेगी मोदी की सरकार। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह बोले, राम मंदिर पर राजनीति कर रहे सपा के नेता, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सपा विधायकों के अयोध्या नहीं जाने पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, जब जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आस्था में दिखावे की जरूरत नहीं। नागपुर से अयोध्या रवाना हुआ आस्था स्पेशल ट्रेन, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने दिखाई हरी झंडी। कल अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के तरन तारण में भी श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत, सीएम केजरीवाल और सीएम मान ने किया उद्घाटन। पंजाब के खन्ना में बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा मुझे इतने नोटिस भेजते हैं, कई बार लगता है मैं ही देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। सीएम केजरीवाल ने कहा बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है, इस बार दिल्ली में लोकसभा की सभी सीटें लाएगी। सीएम केजरीवाल ने पंजाब की जनता से की अपील, कहा लोकसभा की सभी 13 सीटें जीतेंगे। पुणे के वेद श्री तपोवन मठ में यूपी के सीएम योगी गुरु गोविंद देवगिरी महाराज से की मुलाकात। पुणे में बोले सीएम योगी, भक्ति से उपजी शक्ति ने हमेशा खट्टे किए दुश्मनों के दांत, छत्रपति शिवाजी ने इस तेज को पूरे भारत में लहराया। सीएम योगी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस, का सौहार्द और कानून के तहत भगवान कृष्ण भी मंदिर में विराजेंगे। पुणे के आलंदी शहर में इंद्रायणी नदी पर प्रदूषण की मार, नदी की धार में तैर रहा जहरीला झाग। अहमदाबाद में इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग की हुई शुरुआत, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। ओडिशा के खोरधा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भक्ति वेदांत इंटरनेशनल के स्पिरिचुअलिटी अकेडमी की रखी आधारशिला। डीएमके नेता आरएस भारती ने जताई नाराजगी, कहा मछुआरों की रिहाई पर केंद्र सुस्त है। दिल्ली के अलीपुर में एक जूता फैक्ट्री में आग, लाखों का सामान खाक। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 90 लोग हिरासत में। पुलिस ने पूर्व पार्षद महबूब आलम जीशान को किया अरेस्ट, एसपी नेता अरशद अयूब गिरफ्तार। हल्द्वानी के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल, बनभूलपुरा इलाके में भी इंटरनेट पर पाबंदी। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, हल्द्वानी हिंसा का यूसीसी से कोई संबंध नहीं। मौलाना अरशद मंदी का आरोप, हल्द्वानी में प्रशासन की कार्रवाई धर्म के आधार पर हुई। ओडिशा के नवरंगपुर में हादसा, खाई में गिरी बीजेटी एमपी रमेश मांझी की कार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 3 दिन में 1.5 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। मिथुन चक्रवर्ती से मिले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार, कहा मिथुन दा कल हॉस्पिटल से हो जाएंगे डिस्चार्ज।